नाना नानी की किस्से कहानियों में मैं सतीश गुप्ता आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अक्सर होता यह है कि लोग इस बात का निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करना है और क्या नहीं, और जो करना है वह कैसे करना है। कई बार हम ऐसे लोगों की सलाह मान लेते हैं जो सलाह देने के काबिल ही नहीं है, और हमें सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिलता। कुछ सोच समझकर जो फैसला हम कर लेते हैं, हमें वह काम उसी तरह से करना चाहिए जैसा कि हमने योजना बनाई है। बाकी फालतू की सलाह देने वाले तो फालतू बैठे ही हैं। इस संदर्भ में आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक धोबी के पास एक गधा था। उस गधे पर धोने वाले कपड़े लाद कर नदी पर और वापस नदी से घर पर लाता था। एक बार गधे की टांग पर चोट आ गई और वह लंगड़ाने लगा। धोबी ने सोचा कि चोट ज्यादा बढ़ जाए, इससे पहले उसको अस्पताल ले जाकर इलाज करवा लिया जाए। तो वह गधे को साथ में लेकर पैदल ही अस्पताल के लिए चल दिया। रास्ते में एक श्रीमान जी मिले। वे हंसने लगे और कहा कि अरे भैया, ये क्या है? जब गधा साथ में है तो पैदल क्यों चल रहे हो? इस पर बैठकर जाओ ना। वह गधे के ऊपर बैठकर थोड़ी दूर चला ही था कि दूसरे श्रीमान जी मिले। उन्होंने भी सलाह दे डाली, अरे भैया, क्या पागल हो गए हो? घोड़े की टांग पर चोट लगी है और तुम उस पर बैठकर जा रहे हो। तुम में जरा भी दया नहीं है। धोबी ने पूछा, तो भैया क्या करना है? तो उन श्रीमान जी ने जवाब दिया कि भैया, इसके पैर में चोट लगी है तो इसको कंधे पर उठाकर ले जाओ। धोबी ने ऐसा ही किया। धोबी थोड़ी दूर ही चला था कि पानी में उसका पैर आया और वह गिर गया। पानी इतना गंदा था और इतनी काई जमी हुई थी कि उसका मुंह खराब हो गया और वह एक कार्टून की तरह नजर आने लगा। धोबी और गधा दोनों ही उठे। गधे ने अपने मालिक की तरफ देखते हुए कहा कि मालिक, देखिए, आप कार्टून बन गए हो। जब आपने एक बार सोच विचार कर यह निर्णय लिया था कि दोनों ही पैदल अस्पताल जाएंगे, तो आपको आने जाने वाले लोगों की सलाह नहीं माननी चाहिए थी। बात या तो अपनी ही माननी चाहिए या कुछ बुद्धिमान लोगों द्वारा दी हुई सलाह के ऊपर चलना चाहिए, वही सलाह माननी चाहिए। धोबी ने कहा कि भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं तो तुमको गधा ही समझ रहा था और तुम तो निकले समझदार। खैर, फिर दोनों पैदल पैदल अस्पताल की ओर चल दिए। तो यह कहानी आपको बताती है कि आलतू फालतू लोगों की सलाह न मानी जाए। केवल समझदार लोगों की, जो आपके हितैषी हों, जो आपका हित चाहते हो, जो आपका भला चाहते हो, या सोच विचार कर जो अपने आप निर्णय लिया हो आपने, उसी पर चलना चाहिए। तभी सफलता मिलती है, वरना असफलता मिलने की संभावना रहती है। अगली बार बहुत ही विशेष, मनोरंजक, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। लेकिन आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन बना हुआ है, उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको सही समय पर हमारी बहुत ही विशेष कहानी की सूचना मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। नमस्कार।